की प्रतिपदा भी चली गई। पहले तो दिवाली के दिन पूजा हो जाती थी और पहले दिवाली के दिन तो पूजा हो जाती थी इंद्र की। दिवाली चली गई, प्रतिपदा भी चली गई और द्वितीया भी जाने वाली है। बात क्या है, मेरी पूजा क्यों नहीं हो रही है? कुछ गण आए इंद्र से कहा, महाराज आज के बाद आपकी पूजा बंद। का बात क्या है? का नंद का जो लाला है ना कन्हैया, उन्होंने आपकी पूजा बंद करा दी। अब इंद्र पद के मद में इतने उन्मत्त हो चुके थे कि भगवान को ही वो गाली देने लगा। वाचालम बालिसम अस्तब्धम अज्ञाम पंडित मानिनम। कृष्ण की बातों पर मेरी पूजा कर दी, अपने आप को पंडित मानता है। बहुत सारी गालियां खरी खोटी सुनाने लगा इंद्र। और देवराज इंद्र ने प्रियंकाली भयंकर सांवर्तक मेघों को बुलाया और कहा, जाओ ब्रज को डुबा दो, इतनी बारिश करो, इतनी बारिश करो कि पूरा ब्रज, पूरा वृंदावन पानी में बह जाए। फिर क्या था महाराज? इंद्र का आदेश पाते ही आंधी तूफान भयंकर वर्षा होने लगी, प्रियंकाली आंधी चलने लगी, भयंकर बरसात होने लगी, बादल कड़कड़ाने लगे, गरजने लगे। सारे ग्वाल वाल डर गए, ना जाने अब क्या आफत आने वाली है। सब दौड़ के गए भगवान की शरण में। कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वन्नातं गोकुलम प्रभु। प्रभु मेरी रक्षा करो, इंद्र क्रोध की ज्वाला में हम लोग को जला के भस्म कर देंगे। ये देख रहे हैं महाराज कितना भयंकर आंधी तूफान, ये इतनी भयंकर वर्षा हो रही है। लग रहा है पूरा वृंदावन आज समुद्र में तब्दील हो जाएगा। महाराज हम लोगों की रक्षा करो, रक्षा करो प्रभु। और भगवान का प्रण है, जो एक बार कोई भक्त कह दे प्रभु से कि हम आपके हैं, प्रभु कहते फिर तो उसको नरक से लाना पड़े या कहीं से लाना पड़े, मैं उनकी रक्षा अवश्य करता हूं। और आज पूरे ब्रजवासी मेरे कहने से गोवर्धन नाथ की पूजा की है और इंद्र प्रतिशोध लेने की भावना से हमारे ब्रजवासियों को दुख देना चाहते हैं, कष्ट देना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता। और भगवान सभी जितने ब्रजवासियों को लेकर के कहा, जिस देवता की हम लोगों ने पूजा की है हम लोग उसी देवता के शरण में जाएंगे और रक्षा के लिए पुकारेंगे। सारे ग्वाल बाल सबको लेके भगवान पहुंचे कहाँ? गोवर्धन नाथ के तलहटी पर। और जाकर के भगवान एकटक गोवर्धन को देखने लगे, प्रार्थना करने लगे, प्रभु रक्षा करो। सारे ग्वाल बालों ने पुकार करने लगा और भगवान एकटक देख रहे हैं गोवर्धन पर्वत को। कुछ देर देखने के बाद भगवान ने कहा, ब्रजवासियों, गोवर्धन भगवान कह रहे हैं कि मुझे ही उठा के छाता बना लो। अब ब्रजवासी कह रहे हैं, लाला ये 7 कोस का गोवर्धन
ये कोई उठाने की चीज है? कहा देवता कह रहे तो उठा लो, क्या जाता है प्रयास करने में। कहा जैसी इच्छा। सब ग्वाल बालों ने हाथ लगाया, भगवान ने जैसे लगाया गोवर्धन पर्वत उठ गया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। अब भगवान उठा के एक अंगुली पे धारण कर लिए और सारे ब्रजवासियों से कहा तुम लोग सब आ जाओ अंदर। सब आ गए। भगवान एक अंगुली पे धारण करके रखे। सारे ग्वाल बालों ने, किसी ने डंडा लगाया, किसी ने कंधा लगाया, और गाड़ी छकड़ा गाय ग्वाल बाल गोपियां सब आ गई गोवर्धन नाथ के अंदर। और एक दो दिन बारिश नहीं हुई, 7 दिन तक भयंकर प्रलयंकाली वर्षा हो रही है, आंधी तूफान चल रही है। अब मैया बड़ा घबरा रही है कि लाला 7 दिन से अंगुली पे धारण करके रखा है गोवर्धन को, लाला को कहीं कुछ हो ना जाए। तो ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया मैं देख रहा हूं भैया 7 दिन होने वाला है और तुम एक अंगुली पे खड़े हो। अरे कभी कमर भी तुम हिला नहीं रहे हो, ना तुम अंगुली चेंज कर रहे हो। हम लोग तो कभी आराम कर लेते हैं, कभी डंडा लगा लेते हैं, कहीं बैठ जाते हैं। तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो, ज्यादा परेशान मत हो, हम लोग हैं तो चिंता मत करो। भगवान ने कहा क्या तुम पर्वत उठा लोगे? ग्वाल वालों ने कहा दाढ़ी के हम क्या यहाँ डंडा काले दिखाने के लिए लाए, और तुम क्या सोच रहे हो अकेले हमने गोवर्धन उठा रखा है, और कंधा और डंडा ये देखने के लिए है। कहा ठीक है भैया तुम ही राजी रहो। भगवान ने जैसे अंगुली थोड़ा नीचे किया, पर्वत आने लगा और सबका डंडा चटाचट बोल गया। कहा कन्हैया बचाओ। कन्हैया ने फिर अंगुली लगाई, फिर पर्वत ऊपर हुआ। सब ग्वाल बाल सोच रहे राम राम। अंगुली हटाते ही डंडा चटाचट बोल गया, और कहीं पर्वत थोड़ा नीचे आता तो कंधा भी चटाचट बोल जाता। वो तो अच्छा हुआ कि रोक लिया। ग्वाल वालों ने कहा एक काम करो, एक एक करके डंडा अपना अपना हटाओ। सबने हटाया, एक एक करके सब हटा दिए, कंधा हट गए। अरे कन्हैया खड़े हैं एक अंगुली पर। अब ग्वाल बाल सोच रहे राम राम, हम तो सोच रहे थे हमने उठा रखा है गोवर्धन, यहां तो कन्हैया ने उठा रखा है। इसका अर्थ है ये कोई साधारण नहीं है, कोई भगवान है, परमात्मा है। और अब तो क्या था, तब तक आंधी तूफान शांत हो गया। मेघों ने कहा इंद्र से जाके महाराज जितना पानी था सब डाल दिया। आंधी तूफान सब शांत होके गए इंद्र के पास। इंद्र ने कहा पानी बरसा दिया, का पूरा डाल दिया। इंद्र देखने आया तो यहां धूल उड़ रही है। कहा पानी गया कहां? का यही तो समझ में नहीं आ रहा है, गया कहां? और कन्हैया ने कहा भैया तुम धीरे धीरे सब निकलो, देखो कितना सुंदर धूप खिल गया है। और देखो आज हमारे यहां भी कथा में धूप खिली है, कितनी ठंड थी और आज कितना सुंदर धूप निकली है। और भगवान ने कहा सब धीरे धीरे निकालो, धूप खिल गया है, चलो अपना अपना। गैया को बैलगाड़ी छकड़ा गोपियां सब निकलने लगी और भगवान खड़े हैं। सब जब निकल गए, गोवर्धन को ज्यों का त्यों भगवान ने रख दिए यथास्थान। इंद्र समझ गया ये कोई साधारण बालक नहीं है, भूल हो गई, ये तो परम परब्रह्म परमात्मा है। और ग्वाल बाल गए
नंद बाबा के पास। कहा बाबा एक बात सही सही बताना, सच सच। कहा बोलो ग्वाल वालो। कहा ये तेरो ही बेटा है ना? कहा बात क्या है? कहा बड़े बड़े पहलवान देखे बाबा, लेकिन इसके तरह पहलवान आज तक नहीं देखा। 7 कोस के लंबा चौड़ा गोवर्धन को इसने 7 दिन 7 रात और उम्र भी 7 साल अकेले धारण करके रखा। बाबा सच सच बताओ ये तेरो ही बेटा है ना? ग्वाल नंद बाबा ने कहा ग्वाल बाल तुम क्या कह रहे हो, ये मेरा ही बेटा है। कहा बाबा सच सच बताओ। कहा हाँ मेरा ही बेटा है, लेकिन हाँ गर्गाचार्य जी जब नामकरण कर रहे थे उन्होंने कहा था बहुनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। गर्गाचार्य जी ने कहा था कि नारायण के समान इसके अंदर शक्ति होगी, नारायण के समान कन्हैया के अंदर गुण होगा। कहा बाबा तू सच सच ये बताओ कि छोरा तुम्हारा है या नहीं? कहाँ है? तो ग्वाल बालों ने जाके कन्हैया से ही कहा कि तुम रहने दो, मैं कन्हैया से पूछ लेता हूं। सारे ग्वाल बाल गए। कहा कन्हैया सच सच बताओ तुम नंद का ही लाला हो ना? कहा हाँ। कहा नहीं सच सच बताओ, अगर तुम नंद का लाला है तो मेरे साथ तुम खेलते हो, मेरे साथ तुम लड़ते हो, मेरे साथ गैया चराते हो, फिर एक ये 7 कोस का इतना लंबा चौड़ा पर्वत तुमने अकेले कैसे उठाया ये बताओ? तुम भगवान हो ना? तुम नंद का लाला नहीं हो, तुम भगवान हो, परमात्मा हो। भगवान ने सोचा ये तो गलती हो गई, अगर ग्वाल बाल ही भगवान मान लेंगे तो फिर लीला कैसे होगा। भगवान ने तुरंत बात को चेंज कर दिया। कहा ग्वाल बालो एक बात बताऊं, मेरे देवता ने मुझे एक मंत्र दिया था। कहा जब तुम गोवर्धन उठा रहा था ना मैं, तुम लोग एक टक मुझे देख रहे थे। कहा हाँ। कहा मेरे देवता ने कहा था तुम्हें जितने लोग देखेंगे उसके सारी शक्तियां तुम्हारे अंदर आ जाएगी, और तुम लोग देख रहे थे मेरे को, तो तुम सबन की शक्ति मेरे अंदर आ गया, इसलिए मैंने गोवर्धन उठा लिया। कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करे सहाय, श्री राधे जो की कृपाते मैंने गिरवर लियो उठाए। कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा से गोवर्धन लियो उठाए। ग्वाल बालों ने कहा कल तक तो तुम माखन मिश्री चुराते थे, अब तुम हम लोग शक्तियां चोरी करने लगे। और मैं तो सोच रहा था कि तुम भगवान हो, अब तुम शक्ति भी चोरी करने लगे। भगवान अपने आप को छिपा लिए। सारे ग्वाल बाल चले गए। एकांत पा करके इंद्र आके क्षमा मांगने लगा, प्रभु बड़ी भारी गलती हो गई, मैं आपको नहीं पहचान पाया, आप परब्रह्म हो, परमात्मा हो, घट घट निवास करने वाले हो।